ईरान के सामने ट्रंप का सरेंडर, न सत्ता बदली न परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म, 122 लाख करोड़ रुपए का नुकसान और हजारों लोगों की मौत। आखिर 110 दिन तक चली इस जंग से दुनिया को मिला क्या? जिस युद्ध को अमेरिका और इजरायल ने बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ शुरू किया था, उसका अंत अब एक समझौते के साथ हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध खत्म करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है, अगर आखिर में बातचीत और समझौते की मेज पर ही लौटना था तो फिर दुनिया को इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ी? 27 फरवरी 2026 को ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते के लिए तैयार है और अगर बातचीत को थोड़ा और समय दिया जाए तो रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगले ही दिन 28 फरवरी को बम गिरने शुरू हो गए और मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध में धकेल दिया गया। अमेरिका और इजरायल के सामने 4 बड़े लक्ष्य थे। पहला, ईरान की मौजूदा सत्ता को खत्म करना। दूसरा, उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करना। तीसरा, हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों को खत्म करना। और चौथा, ईरान की मिसाइल ताकत को खत्म करना। लेकिन 110 दिन बाद तस्वीर क्या है? अयतुल्लाह अली खamenei की मौत के बाद ईरान की सत्ता नहीं बदली। उनके बेटे मुज्तबा खamenei ने नेतृत्व संभाल लिया। जिस सत्ता को गिरने की बात हो रही थी वो आज भी कायम है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। समझौते में ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात दोहराई, लेकिन उसके पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। यानी जिस मुद्दे को लेकर युद्ध शुरू हुआ था वो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह, हमास और हूती को भारी नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन वे खत्म नहीं हुए। ईरान की मिसाइल क्षमता को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन हाल के हमलों ने दिखा दिया कि उसकी सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अब बात उस कीमत की जो पूरी दुनिया ने चुकाई। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमान के मुताबिक इस युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 122 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तेल की कीमतें बढ़ी, महंगाई बढ़ी, व्यापार प्रभावित हुआ और दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। भारत भी इससे नहीं बच पाया। पेट्रोल डीजल महंगे हुए, गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ा, रुपये पर असर पड़ा और उर्वरकों की लागत बढ़ने से किसान तक पर इसका असर दिखाई दिया। ईरान में लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों इमारतें तबाह हुई, अस्पताल को नुकसान पहुंचा और लाखों लोग बेघर हो गए। इजरायल और खाड़ी देशों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कुछ ताकतवर नेताओं के फैसलों की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी? अगर आखिर में समझौता ही करना था तो क्या यह 110 दिन पहले नहीं हो सकता था? क्या हजारों जानें बचाई नहीं जा सकती? क्या 122 लाख करोड़ रुपए का नुकसान रोका नहीं जा सकता था? ट्रंप इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं उन्होंने ईरान को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं कि अगर न सत्ता बदली, न परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हुआ, न ही ईरान झुका, तो फिर आखिर इस युद्ध से हासिल क्या हुआ? अब इसका जवाब इतिहास देगा।